मैं शूट भी खुद कर रही हूँ, एडिट भी खुद कर रही हूँ, एवरीथिंग आई एम डूइंग ऑन माई ओन। ज़िंदगी में ना सही लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। जगलिंग ज़्यादा है लेकिन करना पड़ता है। मेरी कोशिश ये होती है अगर मैं एक इवेंट पे भी हूँ, मैं उस इवेंट से एटलीस्ट एक कनेक्शन ऐसा लेके निकलूँ जो लाइफ लॉन्ग चले। जब चीज़ें होने की वाली होती है ना, मतलब जब राइट टाइम है, तब ऐसे सॉल्यूशंस निकलते हैं कि आपको भी ये यकीन नहीं आता कि अल्लाह ताला ये कैसे करवा रहे हैं। LinkedIn has helped me a lot. I have always been a very resilient kid. Problems तो आएंगी ही, opportunities भी तो है ना। I also wanted कि मेरा स्टूडियो हो। I always say that you should take calculated risk. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आम आदमी हाजिर है आम आदमी पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड के साथ। दोस्तों, आज की जो हमारी पॉडकास्ट की गेस्ट है, इनका नाम है आयशा यूसुफ। आयशा की स्टोरी बड़ी, अभी तक जर्नी तो इनकी बड़ी छोटी सी है, लेकिन स्टोरी में इनकी बड़ी जान है मेरे हिसाब से। क्योंकि जब मेरी इनसे पहली दफ़ा बात हुई तो मुझे ये पता चला कि एक पॉडकास्ट को रन करती हैं, फाउंडर हैं, CEO हैं। कैचअप विद आयशा के नाम से इनकी पॉडकास्ट होती है और चैनल भी इनका यूट्यूब पे। तो ये पॉडकास्ट रन जब से कर रही हैं, जितने भी एपिसोड इन्होंने किए हैं, उन एपिसोड को शूट करने के लिए इनके पास कोई स्टूडियो नहीं है। लॉजिस्टिक्स कैसे मैनेज करती हैं, स्टूडियो की सेटिंग्स कैसे करती हैं, किस तरह लोगों से बात करती हैं, ये जानने के लिए हमने आयशा को आज बुलाया और आयशा से बड़ी अच्छी हमारी बात हुई। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को भी ये चीज़, आप पॉडकास्ट में मेरी देखेंगे, बातें सुनेंगे आयशा की, तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि बड़ी छोटी सी एज में बड़े एम्बिशन के साथ ये काम कर रही हैं। तो बगैर किसी देर के चलते हैं और बात करते हैं आयशा से। अस्सलाम वालेकुम आयशा, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप बताइए। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच आयशा, टाइम निकाला आज आपने हमारे लिए। और लेट भी हो गई, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। नहीं, लेट तो अब वो ज़ाहिर सी बात है, जिस तरीके में अब कराची की आजकल हालत है और जिस तरीके से लोगों को ट्रैफिक का जो हिसाब किताब रहता है, तो उसमें आधा घंटा 1 घंटा लेट होना तो अब तो नॉर्मल हो गया। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो आयशा, डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं यार, ठीक है? कैचअप विद आयशा, हाँ। ठीक है? मैंने जब आपसे बात की थी, तो मुझे चीज़ें बड़ी डिफरेंट लगी थी, जिस तरीके से आप चीज़ों को लेके चल रही। तो ज़रा ये मुझे बताएँ ना कि ये कैचअप विद आयशा, तो मुझे समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या है। इस तरीके से जैसे आप इसको लेके चल रही हैं, क्या मुश्किलात आ रही हैं? क्या टेंशन्स हो रही हैं? किस तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रही हैं? बिकॉज़ आपका स्टूडियो भी नहीं है, हम्म। ठीक है? बगैर स्टूडियो के पॉडकास्ट को अरेंज करना कितना मुश्किल काम होगा, मैं सिर्फ़ सोच सकता हूँ। हम्म। और ये मुझे आप अब बताएँ कि किस तरीके से आपने स्टार्ट किया और अब किस तरीके से आगे लेके चल रही हैं इसको? ओके। सो सबसे पहले तो वही बात है, देखिए एवरीवन हैज़ देयर ओन जर्नी। जब कैच अप विद आयशा मैंने शुरू किया, ये एक मैनिफेस्टेशन है दैट टर्न इनटू रियलिटी। अगर मैं जेन ज़ी लैंग्वेज में बोलूँ तो माय डिलुलु हैज़ कम टू सुलुलु वाली चीज़ है, ठीक है? तो मैं भी जॉब कर रही थी, ठीक है? पढ़ाई कंप्लीट कर ली, फिर जॉब कर रही थी। बट देयर वाज़ ऑलवेज़ दैट नैक इन मी कि मुझे ना कुछ अपना करना है। आई हैव टू डू समथिंग। बट जिस तरह के कल्चर और सोसाइटी में हम रेज्ड होते हैं ना, स्पेशली मिलेनियल्स, हम में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि हम सबसे पहले तो इतना बड़ा रिस्क ले लें कि जॉब छोड़ दें और कुछ अपना काम कर लें। ये चीज़ तो बहुत मुश्किल है। मैंने भी जॉब नहीं छोड़ी, आई एम स्टिल डूइंग माय कॉर्पोरेट जॉब, बट स्टिल एट द सेम टाइम आई फाइंड द राइट सपोर्ट, ठीक है? तो कैचअप विद आयशा को शायद होना हमेशा से ही था, लेकिन दिस वाज़ द राइट टाइम। So I have been doing my corporate job in marketing. I have been in like 4 years. But then one day I decided कि my friend pushed me कि you should do something now of your own, because ऐसा हो रहा था अक्टूबर 2024, I was feeling very purposeless. और मुझे लगता है कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं और हम पर्पसलेसली जी रहे हैं, आए एक रूटीनली काम किया और दुनिया से चले गए, ये सब कर रहे हैं, ठीक है? कुछ ऐसा होना चाहिए ना जो आपको फील हो कि यार पर्पस तो है मेरा। सो वो एसोसिएशन जब आपको फील होती है,
तो मैं बहुत डिप्रेशन में कहूँगी कि जा रही थी ना काइंड ऑफ, एंड आई वाज़ लाइक कि नो, देयर देयर हैज़ टू बी सम पर्पस, जॉब भी वो एग्ज़ैक्टली नहीं हो रही है, मेरा वीज़ा वगैरह नहीं लग रहा था, व्हाट शुड आई डू, एंड आई वाज़ गोइंग इन डिप्रेशन। सो माय फ्रेंड पुश्ड मी कि व्हाट इज़ द वन थिंग, अगर अभी तुम्हें लगता है कि यू हैव नथिंग टू लूज़, व्हाट इज़ द वन थिंग दैट यू वांट टू डू? मैंने कहा कि मुझे हमेशा से शौक है मेरा चैनल हो, मैं होस्टिंग करूँ या मेरा एक अपना कुछ हो, डू दैट। मैंने कहा आर यू क्रेजी, हु वुड सपोर्ट मी? सबसे पहले तो मम्मा पापा को कौन मनाएगा ना ये करने के लिए। बट शी टोल्ड मी नहीं, तुम कुछ प्लान आउट तो करो। और उसी वक्त इत्तेफाक से मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉडकास्ट करवाया था साद अल्लाह वाले की टीम के साथ मिलके। तो मुझे आइडिया हो गया था कि ये चीज़ डुएबल तो है। फिर मैंने कैचअप विद आयशा के लिए ना चीज़ें देखी किस तरह हो सकती हैं। आई स्पोक टू देम, दे वर बीइंग वेरी नाइस। उन्होंने कहा हाँ हम आपको स्टूडियो रेंट कर देंगे एंड एवरीथिंग। फिर लोगो मेरे ऑफिस में बैठ के मेरे डिज़ाइनर ने, शिरान होते हैं, उन्होंने लोगो बनवा दिया। जब चीज़ें होने की वाली होती हैं ना, मतलब जब राइट टाइम है, तब ऐसे सॉल्यूशंस निकलते हैं कि आपको भी ये यकीन नहीं आता कि अल्लाह ताला ये कैसे करवा रहे हैं। तो वो होते-होते मर्चेंडाइज़ हो गई, गेस्ट लाइनअप हो गए, और अच्छे गेस्ट माशाल्लाह इंडस्ट्री के काफ़ी अच्छे-अच्छे लोगों ने जिनको मैंने रीच आउट किया, वो आए। और मैं कहूँगी लिंक्डइन हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट। लिंक्डइन एक वक़्त पे मैंने डिलीट कर दिया था, क्योंकि लिंक्डइन पे जब आप जाते हैं ना, आपको लिटरली 5 मिनट के अंदर-अंदर डिप्रेशन शुरू हो सकता है, क्योंकि व्हेन यू आर सीइंग कि हर कोई अचीव कर रहा है ज़िंदगी में, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ, लिंक्डइन के साथ मसला थोड़ा-सा यही है कि वहाँ पे आपको जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं ना, वो बस एक रोज़ी पिक्चर नज़र आ रही होती है, हाँ, हर हर चीज़ की। उसका जो डार्क साइड है, जो डार्क एरिया उसका होगा, वो नॉर्मली लोगों को नहीं दिखता। हाँ। हर बंदा, आपको लग रहा है कि अगर आपके नेटवर्क में सपोज़ 500 प्लस लोग हैं, हुँ, तो आपको लग रहा है कि यार इसमें से पौने 500 लोग जो हैं ना, वो तो खुश हैं। उनकी ज़िंदगी में तो कोई टेंशन ही नहीं। यस। और वो 25 लोगों की जो टेंशन है ना, वो शायद आप उनको डायरेक्टली जानती होंगी, इस वजह से आपको पता होगा कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। बट लिंक्डइन के साथ अपने आप को एंगेज रखना और पॉजिटिव रहना, हुँ। ये बड़ा मुश्किल काम होता है। नॉट जस्ट लिंक्डइन, आई विल टेल यू, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये सोशल मीडिया का गेम है, और आजकल तो जिस तरह से प्रेशर है ना सोशल मीडिया का, बट अगर आप उस प्लेटफॉर्म की राइट यूटिलाइजेशन करें ना, तो आपको बहुत फ़ायदा हो। मैं आपको बता रही हूँ, देयर वाज़ अ टाइम व्हेन आई डिलीटेड लिंक्डइन, एंड टुडे लिंक्डइन इज़ द फर्स्ट प्लेटफॉर्म दैट आई वेक अप आई ओपन लिंक्डइन, क्योंकि लिंक्डइन हेल्प मी अ लॉट। लिंक्डइन से मैंने लिटरली लोगों को कोल्ड मैसेजेस किए, मैंने सीईओज़ को कोल्ड मैसेजेस, एंड दे रिस्पॉन्डेड बैक। लिंक्डइन से इस वक़्त अगर मैं कहूँ तो मेरा प्लेटफ़ॉर्म सबसे ज़्यादा जल्दी जो ग्रो किया है वो लिंक्डइन ही किया है। इट्स बीन फ्यू मंथ्स आई हैव स्टार्टेड, एंड आई क्रॉस्ड 1K ऑर्गेनिकली ऑन लिंक्डइन। सेपरेट पेज आयशा यूसुफ का भी नहीं, कैच अप विद आयशा। So I believe that if you utilize the platforms right, if you understand the analytics, and don't be afraid to reach out to people. आप ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कुछ लोग वो खुश हमें दिखते हैं, वो तो फेक वर्ल्ड, आर्टिफिशियल वर्ल्ड तो है ही। बिल्कुल। लेकिन उसमें से भी आपने फ़िल्टर आउट ये करना है कि आप उस प्लेटफ़ॉर्म को अपने लिए कैसे इस्तेमाल मैं नहीं कहूँगी, उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम लिंक्डइन और कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो आप यूज़ कर रही हैं? अच्छा, व्हेन आई स्टार्टेड कैच अप विद आयशा, तो मैं 360 गई। मैंने बोला मुझे टिकटॉक पे भी जाना है, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, एंड लिंक्डइन, यूट्यूब तो था ही, ठीक है। इवन आई वाज़ एक्सप्लोरिंग स्नैपचैट भी, और स्नैपचैट पे मैंने इतना कुछ पोस्ट नहीं किया। सो ऑल ऑफ दीज़ प्लेटफ़ॉर्म्स, लेकिन होता क्या है, मेटा का गेम थोड़ा अलग है। वहाँ आपको ना ऑर्गेनिकली रीच लाना मुश्किल है। नामुमकिन नहीं है, आपके पास एक तरीका है, आप कोलैब्स करें। जितना आप इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैब करेंगे, जिनकी रीच, क्योंकि देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेलिब्रिटीज़, लिंक्डइन सेलिब्रिटीज़ एंड सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज़। सही है, जब आप लिंक्डइन के सेलिब्रिटी को बुलाएँगे, जिनकी लिंक्डइन पे रीच ज़्यादा है, तो वो आपको वहाँ बूस्ट देंगे, और जिन लोगों की इंस्टा पे रीच ज़्यादा है या फेसबुक पे रीच ज़्यादा है, तो वो आपको वहाँ पे रीच देंगे। लेकिन इन जो लिंक्डइन सेलिब्रिटीज़ हैं, वो आ जाते हैं बिकॉज़ दे वांट टू बी हर्ड, और राइट? फिर वो उनका ताल्लुक ज़्यादातर कॉर्पोरेट वर्ल्ड उनका से रहता ताल्लुक है। कॉर्पोरेट से है। बट जो सोशल मीडिया पर हैं इन्फ्लुएंसर्स, उनके साथ ये होता है देसी नंबर्स, एंड दिस इज़ वेरी ऑर्गेनिक। कुछ लोग दोस्ती यारी में आ भी जाते होंगे, बट स्टिल उनकी जो सोशल इमेज है ना, उसकी वजह से देसी नंबर्स। तो जो इंस्टाग्राम मुझे थोड़ा चैलेंज जो आया, एंड स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग, बट अल्लाह का शुक्र है वो चल रहा है, दैट्स मेटा। मेटा के लिए यू हैव टू रीच आउट टू दोज़ पीपल हू हैव देयर प्रेजेंस एंड रीच। हुँ। अच्छा, जब भी कोई स्टार्ट करता है, चीज़ें ज़ीरो से स्टार्ट होती हाँ। हैं, ठीक है? कितना मुश्किल था
आयशा यूसुफ के लिए एज अ फीमेल कि वो लोगों को रीच आउट करे, क्योंकि ज़ीरो पे खड़े रह के आगे चलना मतलब आपने बिल्कुल स्क्रैच से सब चीज़ें स्टार्ट की हैं ना, तो कितनी कितनी मसले आपको आए इन सारी चीज़ों के अंदर और लोगों को अरेंज करना ये सारी, क्योंकि मैं खुद इस प्रोसेस से गुजर रहा हूँ, मुझे पता है कि कितना मुश्किल होता है। बिल्कुल। ठीक है, लोग किस तरीके से आपको ट्रीट करते हैं, किस हुँ। तरीके से आपको डिक्लाइन किया जा रहा होता है हर चीज़ में, ठीक है, और आपको एक स्टेप पीछे अक्सर लेना पड़ जाता है। तो आपके लिए कितना मुश्किल था ये सारा कुछ? अच्छा, ऑनेस्टली पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इसमें रीच आउट करने में मेल फीमेल वाला स्टीरियोटाइप की चीज़ नहीं है। हाउएवर अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो स्मेडा की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि देयर आर 78.9 मिलियन वर्किंग एज फीमेल्स इन पाकिस्तान, जिसमें से सिर्फ 3.22 मिलियन जो है ना वो एंटरप्रेन्योर्स है, मतलब 4%। तो ये जो इनकरेजमेंट है ना, ये आपको आएगी सबसे पहले घर से, आपके लोगों से, ठीक है? मैं अभी एक इवेंट पे गई थी, वहाँ पे उन्होंने लाइव कॉम्पिटिशन करवाया कि ना एंटरप्रेन्योर्स आके अपना स्टार्टअप पिच करें। 6 लड़के आए, 1 लड़की आई, सही है? जब उन्होंने पिच करना स्टार्ट किया और बात करना स्टार्ट किया तो 3 लड़कियाँ और उठ के आई। सो ऐसा नहीं कि फीमेल्स है नहीं, बट वो इनकरेजमेंट, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फेथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ जो मेरे साथ है, वो जो एक रेज़िलियंस होता है ना, वो हमेशा से था। आई वाज़ नेवर आई आई हैव ऑलवेज़ बीन अ वेरी रेज़िलिएंट किड। बगावत वाला बच्चा नहीं, रेबेलियस नहीं, बट रेज़िलिएंट थी। तो मुझे ये तो था कि कुछ करना है, कुछ करना है। सो आई स्टार्टेड। सबसे मुश्किल पहला कदम ही रखना है। जब आप पहला कदम रख देते हैं ना, उसके बाद अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खोलते हैं। मैंने लिटरली ये चीज़ देखी है काशिफ़ कि वंस यू स्टेप इन द मार्केट, देन द अपॉर्च्युनिटीज़ लिटरली बिगिन्स टू कम टू यू। मुश्किल था, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने हमेशा माइंडसेट ये रखा, प्रॉब्लम्स तो आएँगी ही, अपॉर्च्युनिटीज़ भी तो है ना। सो आई ट्राई टू लेट गो ऑफ द प्रॉब्लम्स बहुत, क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में क्या है? अपॉर्चुनिटी जो मैं कर सकती हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं लोगों को रीच आउट कर सकती हूँ। मैं करती हूँ और अल्लाह का शुक्र है, अभी तक कैचअप विद आयशा पे ना मुझे कोई मेजर क्रिटिसिज्म आया, ना ही कोई ऐसा लैशबैक आया। पीपल आर बीइंग वेरी सपोर्टिव। आई हैव मेट वेरी सपोर्टिव पीपल थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। जो कनेक्शंस मैं कहूँगी मैंने कैचअप विद आयशा के थ्रू बनाए हैं, वो शायद मैंने अपनी कॉर्पोरेट जर्नी में भी नहीं बनाए। सही है। अच्छा आयशा, मेरी आपसे इनिशियली जब बात हो रही थी, उस वक़्त आपने कुछ ऐसा बोला था, मैं सुन के काफ़ी हैरत ज़दा हुआ था। मुझे हैरानगी हुई थी सुन के कि यार मैं स्टूडियो में पॉडकास्ट नहीं करती, ठीक है? अच्छा क्योंकि मैं ये खुद ये काम कर रहा हूँ, पहले दिन से स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ, सारी पॉडकास्ट अभी तक जितनी भी की हैं वो सब की सब स्टूडियो में शूट की हैं। मेरे हिसाब से ये चीज़ 1 या 2 दफ़ा के लिए तो पॉसिबल है कि हम किसी के घर पे चले गए या कोई सेलिब्रिटी गेस्ट हमें ऐसा मिल गया जिसके पास हमें जाना पड़ा, हमने जाके शूट कर लिया। बट फॉर एवरी सिंगल पॉडकास्ट आपके पास जब स्टूडियो नहीं है तो जगह को अरेंज करना, सारी चीज़ों को लॉजिस्टिक्स को मैनेज करना कैसे करती हैं? अच्छा, इनिशियली देखिए, कौन नहीं चाहता कि स्टूडियो ना हो। आई ऑल्सो वांटेड कि मेरा स्टूडियो हो। सो वन ऑफ माय ओल्ड कॉलीग्स ही ऑफर्ड मी, एजेंसी थी उनकी, एजेंसी है, तो उन्होंने ऑफर किया कि हम आपको एक एक्सक्लूसिव स्टूडियो देते हैं। अब आई एम अ सैलरीड पर्सन और मैंने अपनी सेविंग्स ही की हुई थी, ठीक है? तो उसमें से मैंने वो ऑफर ली, उन्होंने मुझे सर्विसेज दी एंड दे ऑफर्ड मी अ स्टूडियो। अब हुआ ये कि मेरे लगे कोई लाखों में पैसे लग गए, ठीक है? अब वो देखिए, रिटर्न नहीं आता स्टार्ट में। मोनेटाइजेशन यूट्यूब पे भी एक 4000 आपके वॉच आवर्स होंगे, इतने आपके लोग होंगे वहाँ पे, तब पता है सच्ची बात मैं बताऊँ, यूट्यूब की मोनेटाइज़ेशन से कुछ ज़्यादा पैसे ज बनते भी नहीं हैं। वो भी देखिए ना, तब बनते हैं जब आपकी एक हाई जब आपके मिलियंस पोजीशन। में फॉलोअर्स हो ना, उस एग्ज़ैक्टली। वक़्त बनते हैं। ये एक लोगों के दिमाग में चीज़ है कि भई 1000 हो गए और बहुत पैसे आएँगे, ऐसा नहीं है। यू हैव टू स्ट्रगल अ लॉट ऑन यूट्यूब। यूट्यूबर्स ने भी बड़ी मेहनत की है। तो अब क्या होता है, आपको कोलैब से पैसे मिल जाते हैं या आपको किसी ने स्पॉन्सर कर दिया। इनिशियली नहीं होता कुछ भी, अगर आप एक तो आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो एंड यू डोंट हैव कनेक्शंस इन द इंडस्ट्री, ठीक है? मेरा यही था, मैंने बनाए हैं कनेक्शंस खुद से। सो देन व्हाट हैपेंड कि इट इज़ अ चैलेंज, लेकिन हुआ ये कि मेरे पैसे हो गए, इन्वेस्टमेंट हो गई एग्ज़ॉस्ट, ठीक है? 8 एपिसोड थे, वो कंप्लीट हो गए। अब मेरा वीज़ा लग गया, मैं चली गई दुबई। अब वहाँ पे मैंने जो है ना, ज़ीरो कॉस्टिंग पे काम किया, मैंने शूट किए, मैंने 4 पॉडकास्ट शूट किए, 4-5 कैमरा था
और उनकी प्लेस थी। मैं गई, कुछ मेरी तरफ आ गए और मैंने जो है ना शूट किया और मैंने 4 एपिसोड रिलीज़ कर लिए ज़ीरो कॉस्टिंग पे। मतलब एडिट मैंने एक एक उस वक़्त मेरे साथ एजेंसी ऑन बोर्ड थी, उनसे थोड़ी-सी हेल्प ले ली और खुद एडिट वगैरह करके निकाल लिए। अब मैं वापस आई, तो मुझे डूएबिलिटी तो लगी कि अब मेरे पास देखिए एक-एक एपिसोड के हज़ारों में पैसे जा रहे थे। काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लग रही थी और रिटर्न ज़ीरो था। अच्छा, अब मैंने कहा कि अब इसको रैप अप करते हैं आयशा, बस अब पैसे तो है नहीं, कुछ हो नहीं सकता, बस अच्छा विद आयशा हो गया, ख्वाब पूरा हो गया, बंद करो और अपना दोबारा कॉर्पोरेट सुबह उठ के मज़दूरी में लग जाओ। सो आई वेंट टू एन इवेंट ऑफ बीएमएलएच। दुबई से आने के बाद मैं एक इवेंट पे गई, तो मैं माइंड बना चुकी थी रैप अप करने का। तो मुझे 2 लोग आके कहते हैं, 2-3 लोग और बड़ी अच्छी प्रोफाइल्स थी, वो आके बोलते हैं कि आपका कंटेंट हम देखते हैं और यू आर डूइंग वेरी गुड। मुझे तो बूस्ट आ गया एकदम से मोटिवेशन कि व्हाई शुड आई स्टॉप? पीपल आर वाचिंग, कहीं न कहीं तो आई एम मेकिंग डिफरेंस ना, 2% 3% बट आई एम मेकिंग डिफरेंस। सो फिर मैंने कहा अच्छा लेट्स चेंज द मॉडल, लेट्स चेंज द बिज़नेस मॉडल, आई विल नॉट स्टॉप। उसके बाद मैंने कोई 7-8 एपिसोड्स निकाले हैं जिसमें क्या होता है, आई डोंट हैव अ स्टूडियो बट देन आई एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस, ऑल्टरनेटिव्स हमेशा होते हैं। देयर आर प्लेसेस दैट ऑफर यू स्पेस एट रेंटल्स, देयर आर रेस्टोरेंट्स दैट ऑफर यू प्लेसेस। अच्छा, मुझसे अभी तक किसी ने पैसे नहीं लिए, अच्छा। सही है, और अल्हम्दुलिल्लाह बात करके ही, नेटवर्किंग से ही चीज़ें हो रही हैं। कभी मैं बहुत कम कभी-कभी किसी की स्पेस पे जाती हूँ, अदरवाइज़ आई अरेंज माई सेल्फ। चाहे वो कोई रेस्टोरेंट हो, चाहे वो कोई कोवर्किंग स्पेस हो, चीज़ें हो जाती हैं। आपका बस वो एटीट्यूड होना चाहिए कि करना है, सो यू आर एट स्टूडियो होना चाहिए इंशाल्लाह, बट वन्स द रेवेन्यू जनरेट्स ना, दैट दैट वाज़ हाँ, नहीं, वो बिल्कुल सही बात है। और फैमिली की तरफ से कैसी सपोर्ट रही है? फैमिली की तरफ से। एक्चुअली आई एम द ओनली डॉटर, तो माय पेरेंट्स हैज़ ऑलवेज़ बीन वेरी ओवर प्रोटेक्टिव अबाउट मी, कि जो है वो ऑब्वियसली उनका, मैं उनको गलत नहीं कहूँगी कभी किसी चीज़ में, लेकिन बहुत वक़्त लगा मुझे भी उनको इस चीज़ को अलाइन करने में कि जो मैं करना चाहती हूँ ना, वो चीज़ गलत नहीं है और मेरा मोटिव और माइंडसेट गलत नहीं है। बट अल्हम्दुलिल्लाह वन्स दे वर अलाइन्ड विद दिस, तो अभी वो खुश हैं। उनको एग्ज़ैक्टली नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ। सो जब मैंने स्टार्ट किया तो दे वर लाइक ब्रॉडकास्टिंग ब्रॉडकास्टिंग, मैंने कहा चलिए आप लोगों को ब्रॉडकास्टिंग समझ आ रहा है तो ब्रॉडकास्टिंग है। सो अभी एक इवेंट पे अब ये हो गया कि सिर्फ पॉडकास्ट से मुझे अजीमा दानची हैं कनेक्टर की सीईओ, शी गेव मी एन ऑफर टू बी एन आउटरीच पार्टनर। तो मैंने इवेंट कवर किया और मैंने कोलैबोरेटिव एक वीडियो बनाई उनके लिए फ्रॉम कैच अप विद आयशा, और उसके बाद मुझे बैक टू बैक 4 इवेंट्स मिले। तो मेरा एक अलग एवेन्यू भी ओपन हो गया आउटरीच पार्टनर का, ठीक है? तो वहाँ पे जब मैं गई, मैंने कवर किया, तो उन्होंने मुझे एक अवार्ड दिया। मैं घर आई, अब अवार्ड, बचपन में तो स्कूल में बड़े अवार्ड्स मिले, जब यहाँ पे आई घर पे तो अब अम्मी देख रही हैं, शी वाज़ वेरी हैप्पी, उन्होंने स्टेटस लगाया, डैडी को भी बता रही है, कुछ किया है इसने जो उससे अवार्ड मिला है। सो घर वालों को उस चीज़ को समझने में थोड़ा वक़्त लगता है, बट अलाइन व मैं ये नहीं चाहती थी कि वो लोग नाराज़ हों और मैं कोई काम करूँ। सो अब वो भी खुश है ना, सो माय फादर वाज़ वेरी हैप्पी, ही वाज़ टेलिंग टू हिज़ बॉस दैट आयशा को अवार्ड मिला है। अम्मी ने स्टेटस लगाया, मुझसे आके पूछ रही हैं कि कोई मुझसे पूछ रहा है कि किस चीज़ का अवार्ड है। फिर मैंने उनको बिठा के ना 2-3 वर्ड समझाए, देखिए कंटेंट क्रिएटर, डिजिटल मार्केटिंग, इवेंट मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें। तो मैंने कहा आप ऐसे-ऐसे बोलेंगे, मैं ये कर रही हूँ। सो अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये कि कॉर्पोरेट इवेंट्स भी कवर किए आपने, हुँ। ठीक है? कितना मुश्किल होता है कॉर्पोरेट इवेंट को कवर करना? अ, देखिए डिपेंड करता है कि आप और क्या-क्या उसमें। स उसमें क्या-क्या सामान की ज़रूरत होती है, ये भी मुझे बताएँ? अच्छा, वो वही बात है कि कोई चीज़ है ना, उसमें जितना गुड़ डालो वो उतना मीठा हुँ। होगा, ठीक है, ठीक है? पर अब डिपेंड करता है आपके पास रिसोर्सेज़ क्या है। मैं तो वन मैन शो चल रही हूँ इस वक़्त। मैं शूट भी खुद कर रही हूँ, एडिट भी खुद कर रही हूँ, एवरीथिंग आई एम डूइंग ऑन माय ओन। हाउएवर आई बिलीव कि जब आपके पास रिस्ट्रिक्टेड बजट्स होते हैं तो आप फ्रीलांस जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनको ऑन बोर्ड लें। नॉट, इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि आपका बजट भी मेंटेन रहता है और वो आपको काम भी करके दे देते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द गुड ऑप्शंस इफ एनीवन वांट्स एन आइडिया, सो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। अच्छा, कॉर्पोरेट इवेंट्स में ये होता है कि डिपेंड्स कि आपने क्या डील उनसे की हुई है, क्या तो वो आपको सबसे पहले उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अगर तो वो चीज़ स्पॉन्सर्ड है, मतलब इफ दे आर पेइंग टू मी फॉर दैट, तो फिर मुझे देखना देखना पड़ता है उनकी भी क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन अगर इट्स अ बार्टर डील तो फिर इट्स अप टू मी। तो इतना मुश्किल नहीं होता, आई गो टू द इवेंट्स, आई कवर द होल इवेंट, उसमें मैं टेस्टिमोनियल्स, देखिए मैं कोशिश करती हूँ अगर मैं किसी ब्रांड के साथ एफिलिएट हो रही हूँ ना, तो फिर मैं बेस्ट टू बेस्ट अपना और बियॉन्ड जाके दूँ।
तो मेरा ये रहता है। तो मुश्किल ये होता है आपके पास अच्छे माइक्स होने चाहिए। मैंने तो बोया के लिए हुए इफ़ कोई स्टार्टर है मतलब कोई न्यू कमर है और वो ये सोच रहा है कि हम क्या करें तो पहले माइक खरीद लें। सही है। वो जाके माइक खरीद लें, बहुत महँगे वाले नहीं, आते तो रोड के भी 1 लाख 2 लाख के भी आते हैं। मैंने लिए हुए अच्छे हैं वो उसके वो साउंड प्रूफ हैं उसमें नॉइज़ करेक्टर भी है, बोया के माइक लें आप। आपके पास ट्राइपॉड होना चाहिए, ट्राइपॉड स्टैंड एक अच्छा वाला ले लें और अपना जज़्बा अपना अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ एटीट्यूड तो आप कर लेते हैं। तो आयशा, जॉब के साथ-साथ ये सारा काम करना, कॉर्पोरेट इवेंट्स में जाना, इतनी सोशलाइज़िंग, पॉडकास्ट को अलग से देखना, कितना मुश्किल है? देखिए मुश्किल है बट इफ यू हैव अगेन राइट सपोर्ट विद यू। जब आप जॉब कर रहे होते हैं ना आपकी ऑलरेडी वहाँ पे एक कमिटमेंट है और आपकी एनर्जी वहाँ पे काफ़ी ड्रेन हो रही होती है स्पेशली इन कॉर्पोरेट्स। मेरा मॉडल यही था इनिशियली कि मैं सैटरडे संडेज वो तो मेरा टाइम है ना उसमें मैं जो भी करूँ। मैं सैटरडे संडे अभी भी मेरी कोशिश होती है कि अगर मेरे 2 3 4 भी कमिटमेंट्स है मैं सैटरडे संडे ले लूँ ठीक है, लेकिन अगर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स आ रहे हैं जो वीकडे में है, पॉडकास्ट मैं वीकडेज़ में नहीं रखती, ज़्यादा नहीं ही रखती। और अगर मेरे कोई ऐसे कमिटमेंट्स आ रहे हैं, तो माय टीम इज़ वेरी सपोर्टिव, माय मैनेजर इज़ वेरी सपोर्टिव। एक मैं ये चीज़ भी हाइलाइट करना चाहूँगी कि जब मैंने कैच अप विद आयशा स्टार्ट किया, सो आई वेंट टू माय मैनेजर फर्स्ट कि मुझे ऐसे है, एक मेरा ड्रीम है, एक पैशन है, मैं शुरू करना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ? तो मुझे हो रहा था वो बोलेंगे, "आप जॉब कर लें अपनी।" हुँ। ही सेड टू मी ही लिटरली सेड टू मी आप में इतना पोटेंशियल है आप अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं किया। उस चीज़ ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया कि यार मैं अपनी जॉब पे 110% दूं बिकॉज दैट पर्सन इज पुटिंग इन द ट्रस्ट इन मी, राइट, गिविंग मी दैट स्पेस वेयर आई कैन ग्रो इन प्रोफेशनल एनवायरनमेंट एज वेल एज माई पर्सनल जर्नी। तो मुझे वो चीज़ बहुत उस चीज़ ने बूस्ट किया, राइट। माय टीम माय कोलीग्स हैव बीन वेरी सपोर्टिव। तो ये एक बहुत अहम चीज़ है जिसको शायद हम नहीं समझते कि सही ज़िंदगी में ना सही लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। सही। तो आयशा, ऑफ़िस से आपको सपोर्ट मिली, हुँ। घर से आपको सपोर्ट मिली। अब जो मेरा सवाल आपसे मैं करने जा रहा हूँ वो ये कि क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया ने आपको हेल्प आउट किया है, आपके लिए चीज़ें आसान की हैं, या कि बगैर सोशल मीडिया के भी ये सारा काम आप कर सकती थी ईज़िली? देखिए मेरा जो काम है वो तो सोशल मीडिया के बगैर हो ही नहीं सकता, पॉडकास्ट कहाँ चलेगा, नहीं, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम पॉडकास्ट, ये जो हाँ। आपके जो डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, लाइक जहाँ पे आप अपनी चीज़ों की एडवर्टाइज़मेंट कर रही होती हैं। राइट। ये चीज़ आती है ब्रांड बिल्डिंग, ठीक है? ब्रांड बिल्डिंग एसोसिएटेड विद द विजिबिलिटी। विजिबिलिटी आपको मिल सकती है 2 तरीकों से, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑफलाइन मेहनत ज़्यादा है, जैसे जब हम अपने प्रोडक्ट की भी मार्केटिंग करते हैं, ठीक है? क्या करेंगे, बिलबोर्ड्स वगैरह लगाते हैं, अब अपने बिलबोर्ड्स तो नहीं लगा सकते, आउटरीच पे जाते हैं, ठीक है? लेकिन ऑनलाइन इट्स एक्सेसिबल, इट्स कन्वीनिएंट। मैं मानती हूँ ऑनलाइन जो है ना इतना डेटा कंजम्पशन एंड देयर इज टू मच टू कंज्यूम दैट एट टाइम्स वी गेट सो मच ओवरवेल्म्ड। और इसीलिए अगर लोगों को ये लगता है ना कि इन्फ्लुएंसर की लाइफ है बड़ी परफेक्ट है, दे आर सो हैप्पी, वो पूरे दिन का शायद 1 मिनट है या आधा घंटा जो उन्होंने रिकॉर्ड करके डाला। लिटरली मुझे लगता है बहुत से लोग तो वीडियो बना के या बनाने से पहले बनाने के बाद मतलब एनजाइटी में चले जाते हैं। दिस इज सो रियल, नजर इज सो रियल, इवन आईज आर सो रियल, वी कैन नॉट निग्लेक्ट इट। बट वी हाउ द वर्क नेचर जिस तरह हमारा है ना उसको लेके कैसे चलना है। सो सोशल मीडिया डज इन्फ्लुएंसर्स, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है हम सबकी लाइफ पे। अगर मेरे काम में बात करूँ मेरी लाइफ पे भी है और अफेक्ट भी करता है पॉजिटिवली भी नेगेटिवली भी, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना उस चीज़ को अपने ऊपर हावी ना करूँ एंड आई ट्राई to consume the content as much as my mind can take it and it doesn't stress me much. अच्छा, क्या लगता है कि इन सारी चीज़ों में पढ़ने के बाद, ठीक है, मैं पर्टिकुलरली आपकी बात नहीं कर रहा, एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ों में लगने के बाद जो है वो हम अपनी फैमिली को सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं, फैमिली लाइफ को, या जो लोग ये 2 चीज़ें, जिस तरह मैं, आप, हम लोग ये 2 चीज़ें, अपना काम और अपना पैशन साथ-साथ चला रहे हैं। हम लोग किसी एक तरफ ज़्यादा फ़ोकस्ड हो जाते हैं और दूसरे एरिया को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ऐसा होता है? Everything comes with a cost. ठीक है, अगर हम वर्क लाइफ बैलेंस की भी बात करें ना,
मेरा पर्सनल बिलीव नहीं है, नहीं हो पाता वर्क लाइफ बैलेंस। अगर कोई वर्कहॉलिक बंदा है तो वो फैमिली के साथ भी कुछ दिमाग में वो प्रोजेक्ट चल रहा होगा कि अभी कोई क्लाइंट की कॉल है, समथिंग समथिंग, ठीक है। यू हैव टू प्रायोरिटाइज थिंग्स, ठीक है, बिकॉज वर्क लाइफ बैलेंस ना वो एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं आ सकती। एंड व्हेन आई से एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट, द कॉस्ट कैन बी योर फैमिली, द कॉस्ट कैन बी योर टाइम, द कॉस्ट कैन बी योर ओन सेल्फ। सब कुछ इन्वॉल्व है ना, आप खुद इन्वॉल्व हो उस चीज़ में। तो आपने प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा कि इस वक़्त फैमिली का टाइम है तो फैमिली का ही टाइम है। इस वक़्त मेरा अपना एंटरप्रेन्योरशिप वाला काम है तो उसका टाइम है। इस वक़्त मेरी जॉब का टाइम है तो उसका टाइम है। प्रायोरिटाइज़ से ही चल सकते हैं और कोई वे आउट नहीं है। बट डू यू थिंक कि a person of your age can prioritize things that much easily? जगलिंग ज़्यादा है, लेकिन करना पड़ता है। हम जेन ज़ी को ले लें, जेन एक्स को ले लें, जो भी, और जेन ज़ी का एटीट्यूड तो थोड़ा ज़्यादा ही थोड़ा मैं कहूँगी लेग बैक है, वो इतना अपने ऊपर हावी नहीं करते चीज़ों को, व्हिच इज़ अ गुड थिंग, आई एप्रिशिएट दैट। क्योंकि देखिए एक चीज़ और है कि व्हेन यू आर डूइंग समथिंग एट अ कॉस्ट ऑफ समथिंग, तो रिटर्न भी तो है ना। अगर आज आप मेहनत करेंगे, तो फिर लेट्स सपोज़ कल वही चीज़ रेवेन्यू जनरेट करके देती है, तो आप फैमिली के साथ ही तो उसे स्पेंड करेंगे ना। वहाँ से कोई पैसे आते हैं आपके पास, एक तो आपको खुशी होगी कि अपने काम से पैसे आ रहे हैं, प्लस आप वो किस पे इन्वेस्ट करेंगे? अपने घर वालों पे। तो वो जो टाइम लेट्स सपोज़ गया भी, तो अब जब आपके पास बेहतर टाइम, आप यू आर वर्किंग हार्ड टू गिव देम एंड योरसेल्फ अ बेटर लाइफ़स्टाइल। हम्म। अच्छा, अभी आपने बात की जेन जी जेन एक्स वाली, मेरे दिमाग में अभी फौरन फौरन एक चीज़ आई। हम लोग एक जगह पे बैठे हुए थे, दोस्तों में बात चल रही थी, तो यही बात हो रही थी कि यार ये काम भी कर लो, ये काम भी कर लो, ये काम भी कर लो, बंदा कहीं फोकस नहीं हो पाता। लाइक अगर आपने ज़मीन खोद के उसमें से पानी निकालना है तो यू हैव टू डिग डीप, ठीक है? 5-5 फुट अगर आप 10 जगह पे खोदेंगे, आपने खोद तो 50 फीट लिया, लेकिन उस 50 फीट में पानी नहीं निकल रहा है, ऐसा ही है। ठीक है? तो डू यू थिंक कि मतलब हमें एक तरफ फोकस रहना ज़्यादा, उन वो लोग जो एक तरफ फोकस रहते हैं वो ज़्यादा सही करते हैं, या वो लोग जो कि अपने आप को डाइवर्सिफ़ाई कर लेते हैं डिफरेंट जगहों पे, उनका ज़्यादा फोकस डाइवर्सिफ़ाई होने के बाद ज़्यादा सही रहता है? ज़िंदगी में ना एक चीज़ ज़रूरी है, पर्पस ड्रिवन होना। ऐसे भी लोग हैं जो एक सीईओ है पर उसकी मल्टीपल कंपनीज़ चल रही हैं। मल्टीपल काम कर रहे हैं वो, ठीक है? लेट्स सपोज़ कोई खाने का एक कम का खा खाने की कंपनी है, बट उन्होंने डाइवर्सिफ़िकेशन की है, कपड़े का काम भी कर रहे हैं, खाने का काम भी कर रहे हैं, फिर वो डिजिटल एजेंसी भी चला रहे हैं, मल्टीपल, और सब चीज़ें चल रही हैं उनकी। पर स्टार्ट तो एक चीज़ से लिया होगा ना, एक चीज़ पकड़ें, उसमें पहले आप स्किलफुल हो, पर्पस ड्रिवन हो, पता हो यही करना है, फ़ोकस्ड हो, उससे पैसे बनाएँ, रेवेन्यू जनरेट करें, फिर मूव ऑन करें किसी और चीज़ पे। बिकॉज़ एट द सेम टाइम अगर मैं कैच अप विद आयशा पॉडकास्ट भी कर रही हूँ और मैं कुछ और भी अपना वेंचर शुरू कर देती हूँ और मैं कपड़ों का काम भी शुरू कर देती हूँ, मुझे शौक, क्योंकि मुझे शौक है स्टाइलिंग का या मुझे खाने-पीने का शौक है, तो मैं फूड वेंचर, आई विल इंस्टेंटली फेल। हुँ। क्योंकि मैं किस चीज़ पे फ़ोकस कर रही हूँ। हाँ, मैं इसको इस पे इस वक़्त मैं बहुत फ़ोकस्ड हूँ, पर्पस ड्रिवन है, मेरा दिल, दिमाग सब इसमें मेरा पैशन है। ये जब ग्रो कर जाएगा, इससे मुझे लगेगा नाउ इट्स स्टेबल, मेबी आई विल बी इन अ बेटर पोज़ीशन टू एक्सप्लोर सम अदर ऑप्शंस। सही। तो आयशा, जॉब को लेके क्या सोच है? क्या इस चीज़ को आगे अपने करियर को लेके आगे चलना है कॉर्पोरेट जॉब को? या फिर ये कि दिमाग में आ चुका है कि यार एक दफ़ा बस यहाँ पे सेट हो गए तो फिर सबको खुदाफ़िज़ कह देंगे? वैसे मैं आपको सच बात बताऊँ, जब इंसान अपना काम कर रहा होता है ना, सही है, मैंने कभी नहीं लाइफ़ में सोचा था कि मैं एंटरप्रेन्योर या बिज़नेस वुमन बनूँगी, कोई ऐसा ख्वाब नहीं था। लेकिन अब जब वो चीज़, एक फीलिंग है जब कार्ड पे लिखा होता है फाउंडर एंड सीईओ, बड़ी अच्छी फीलिंग है, मेहनत बहुत है। लेकिन जब आप अपना काम कर रहे होते हैं और जब आपका काम आपको वो प्रॉफ़िट और रेवेन्यूज़ जनरेट करके देता है, तो कौन 9 टू 5 करना चाहता है अच्छा, वैसे कॉर्पोरेट जो भी? जो बात आपने की ना फाउंडर एंड सीईओ, चलो फाउंडर तो हो सकता है आपको कॉर्पोरेट जॉब में एक टाइटल ना मिले बिकॉज़ आप ऑब्वियसली जॉब आप स्टार्ट करते हैं किसी दूसरे की कंपनी में। लेकिन सीईओ तो बंदे लोग बन जाते हैं ना, बन जाते हैं। ठीक है? सीईओ तो हमने हमारे सामने ऐसी हज़ारों एग्ज़ाम्पल्स होंगी कि एक बंदे ने नीचे से स्टार्ट किया और काम करते-करते वो सीईओ लेवल तक पहुँचा। तो सीईओ तो बन सकते हैं। तो ये वाली जो आपकी बात है ना कि भई पर सैलरी तो कहीं से आ ही रही है ना, लाइक यू आर स्टिल अ कॉर्पोरेट स्लेव। हुँ, अभी क्या सीईओ भी अगर आप बन गए किसी कंपनी के, तो आपको आपके पैसे कौन दे रहा है? आप स्टिल यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ समवन हु इज द फाउंडर। हुँ। तो इसका मतलब है कि आयशा को जब अपने इस
पैशन से पैसे मिलना शुरू होंगे तो जॉब को खुद वापस सिर्फ कैच कम पैसे पैसे नहीं, आई ऑलवेज से टू ऑल द न्यूकमर्स और whoever is in the business, until and unless your business is generating at least 3x of the amount of you are being paid as in the salary, हम्म do not leave your corporate job. Do it. ठीक है, जब आपका, क्योंकि बिजनेस की स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको वो उतना पैसा नहीं दे रहा ना, सेम, मैं नहीं कहती कि सेम जितना जितना आप सैलरी ले रहे हो उतना आपका बिजनेस दे, नहीं, वो एटलीस्ट 2x 3x होना चाहिए। ज्यादा होना चाहिए। हाँ, ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, मैं नहीं एग्री करता इस बात से। अच्छा, आप बोल अब आप इस पोजीशन पे हैं। अच्छा, इसका वजह ये भी देखिए, आज के ज़माने में तो पैसिव इनकम भी, जितने मोड्स ऑफ इनकम है वो कम पड़ते हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब जब आप बिजनेस ग्रो करेगा तो फिर आपने टाइम वहाँ ज़्यादा देना है, फिर आप सिर्फ सैटरडे संडे नहीं दे सकते ना, पूरा हफ्ता देना है। तो इफ़ यू आर चूजिंग योर बिजनेस देन इट शुड जनरेट दैट रेवेन्यू। मेरा थोड़ा सा इस बारे में इख्तिलाफ रहता है लोगों के साथ कि भाई, मैं ये बोलता हूँ कि आप अपने पैशन को अगर 2 दिन हफ्ते में दे रहे हैं, लाइक सैटरडे संडे दे रहे हैं, वीकेंड्स पे आप अपना पैशन फॉलो कर रहे होते हैं, जो भी कुछ है, और वो आपकी एक सोर्स ऑफ अर्निंग भी है, लेकिन बहुत छोटी सी। आप 5 दिन जो है वो अपने कॉर्पोरेट जॉब को देते हैं, सही है। ठीक है? द टाइम कि आपकी सैलरी से आपकी इन जो पैशन इनकम है वो मैच कर जाती है, वो एक टाइम ऐसा होता है कि नाउ आपको सोचना पड़ेगा कि यार मैं इसको लेके चलूं या नहीं चलूं, Yeah. बिकॉज आप उसको 2 दिन दे रहे हैं ना। ऐसे ही है। 2 दिन में आपने 5 दिन को मैच कर लिया। अगर आप पूरे के पूरे 7 दिन उधर देंगे तो आप 5 दिन से कहीं आगे निकल सकते हैं। ये मेरा मानना है, जरूरी नहीं कि कोई मुझसे एग्री करे या नहीं करे, हाँ, ये मेरा मानना है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मेरा और आपका बहुत सारी जगहों पे हो सकता है, बिल्कुल, ठीक है? सोच हमारी बहुत सारी जगहों पे मैच नहीं करेगी, बिल्कुल। सही है? तो क्योंकि वो एक एज फैक्टर भी है ना बीच। पर आप क्या बोल रहे हैं, जॉब करें या छोड़ें? जॉब बिल्कुल छोड़ें, हाँ। लेकिन उस वक्त छोड़ें जब आपकी इनकम से आपकी सैलरी मैच हो गई, अच्छा, वेट ना ठीक है? करें उस फर्स्ट पर। करें कोई बंदा 1 लाख रुपए अपनी जॉब से कमाता है और 1 लाख रुपए उसने अपने साइड बिजनेस से भी कमाना शुरू कर दिया। सही है। अब वो ये सोच ले कि यार मैं साइड बिजनेस को सिर्फ 2 दिन दे रहा हूँ या 3 दिन दे रहा हूँ, व्हाटएवर, तो वो उसके पास वो एक अच्छी पोजीशन में होगा फिर उसको फैसला करने की कि अब यार छोड़ देना चाहिए, जब 4 दिन इसको एक्स्ट्रा दूंगा तो कमाऊंगा भी तो सही हाँ। ना। अच्छा, तो ये सारी चीजें तो हमारी एक तरफ हैं, बट ये कि मुझे ये बताएं कि इन सारी चीज़ों को जब आप अपने स्केड्यूल के अंदर मैनेज कर रही होती हैं, तो क्या 2 दिन आपको लगता है कि 2 दिन इनफ है आपके इस पैशन के लिए? नहीं, जब बिजनेस ग्रो करता है ना, जब आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है, जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज आती हैं, तो 2 दिन में नहीं होता। फिर तो आपको अवेलेबिलिटी देखनी पड़ेगी ना, जो हमारा काम है, लेट्स सपोज पॉडकास्ट का या जो इन्फ्लुएंसर्स का। हम किसी को बाउंड नहीं कर सकते कि मैं सैटरडे को ही वीडियो करूंगी। नो, इफ द प्रोडक्ट इज गुड, इफ द ब्रांड इज गुड, यू हैव टू गो बियॉन्ड। जैसे जब मैंने स्टार्ट किया इट वाज 2 days, बट अब क्या होता है, इवेंट्स बीच में भी आ जाते हैं, वीकेंड्स में, वीकडेज में आते हैं, आई गो, आई शो माई प्रेजेंस। और हो सकता है आपको इवेंट्स की वजह से ट्रैवल भी करना पड़ता हो। अभी किया था ना हमने, हम टेक टॉक्स के लिए हैदराबाद गए थे, थैंक गॉड वो तो वीकेंड पर ही था। बट ऑब्वियसली जब बिजनेस ग्रो करता है, लोग आपको रीच आउट करते हैं, तो आपने ट्रैवल भी करना पड़ता है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जो है वो, इसलिए जो मैं बात करूँ ना कि ज़्यादा हो पैसे, क्योंकि देखिए जब सैलरी आ रही है, सैलरी उस काम की आ रही है जो आप काम कर रहे हैं, अब वो सैलरी को आपको अपनी जॉब पे इन्वेस्ट नहीं करना, पर उस सैलरी को आपने अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट करना है, बिज़नेस में तो पैसा लगाना है ना। और ये भी श्योरिटी नहीं है कि वो पैसा जो है प्रॉफ़िट ही बनेगा, लॉस भी हो सकता है, बहुत लोगों को लॉस होता है, इनिशियली लॉस ही होता है। तो वो लॉस बेयर करने की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी तो वो आपके अंदर। आई ऑलवेज़ से दैट यू शुड टेक कैलकुलेटेड रिस्क। बिल्कुल अल्लाह ताला ने अभी कहते हैं कि जो है ना, ये ऊँट को बस ये नहीं कि मुझ पे छोड़ के मेरा ऊँट कहीं भागेगा नहीं, उसकी रस्सी तो बाँध दो। तो you have to believe in God, but you have also, be very firm in your decisions. अच्छा, इन सारे कामों को करने के लिए आयशा आपको लगता है कि एज मैटर करती है? या ये सारी चीज़ें जो हम इस वक्त देख रहे हैं सोशल मीडिया पे चल रही हैं, हर बंदा अपना यूट्यूब चैनल भी खोल रहा है, लोग पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, व्लॉग्स भी बना रहे हैं, आउटडोर शूटिंग भी है, इंडोर शूटिंग भी है, सारी चीज़ें चल रही हैं। आपको लगता है कि एज एक बैरियर हो सकता है इन सारी चीज़ों में? बिल्कुल हो सकता है। वैसे तो मैं खुद भी इस चीज़ को एडवोकेट करती हूँ कि इवन इफ यू आर इन योर 20s, 30s, 40s, स्टार्ट योर ड्रीम।
बट द अर्ली यू स्टार्ट द अर्ली यू विल गेट द एक्सपोजर। मुझे खुद लगता है कि अगर मैंने 22-23 में मुझे मौका मिला होता ये काम करने का जो मैं आज कर रही हूँ, शायद विन द स्पैन ऑफ 6-7 ईयर्स मैं बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी होती। जहाँ मैं आज स्टेप 1 और 2 पे हूँ, आज मैं स्टेप 50-60 पे होती। सही है? तो लेकिन अब मुझे एक बात बताएं, जस्ट सपोज कि आप आज घर जाती हैं, हाँ, आपके फादर आपको बोलते हैं कि आयशा मैंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, आप उनको इनकरेज करेंगी या नहीं करेंगी? बिल्कुल करूँगी। बिल्कुल करूँगी बिकॉज़ एटलीस्ट उन्होंने उस चीज़ का सोचा तो। देखिए, ज़िंदगी में सबसे हेवी पता है आपके ऊपर प्रेशर किस चीज़ का है? रिग्रेट्स का। किया ही नहीं वो चीज़। एक स्टेप तो लेके देखते कि इस हमें मेरे पास एग्जांपल है जो केएफसी के ओनर थे कोलोनल सैंडर्स। एट व्हाट एज ही गॉट दैट फेम, और कितना स्ट्रगल है। नॉट जस्ट हिम, द लॉट ऑफ पीपल हु हैव स्ट्रगल सो हार्ड एंड देन उनको उस एज में जहाँ पे लोग सिर्फ तस्वीर लेके बैठे होते हैं, उस एज में दे गॉट दैट फेम दैट दे डिजर्व। तो मैं सिर्फ ये समझती हूँ पर्पस के लिए काम करें। जब तक आप जिंदा हैं, तब तक आप अलाइव हैं, आपके अंदर जान है, तब तक आप कर सकते हैं जो चाहते हैं। सो एज इज़ नॉट बैरियर इन दैट सेंस। आयशा, नेटवर्किंग के बारे में क्या कहेंगी आप कि ये जो काम आप कर रही हैं, इस काम को लेके नेटवर्किंग कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? 100% ज़रूरी है। हाँ, हाँ। सबसे ज़्यादा नेटवर्किंग ज़रूरी है बिकॉज़ पता है देखिए आपको मैं एक बात, आपको तो खुद अंदाज़ा भी होगा, आपकी डिग्री भी आपको उधर नहीं ले जा सकती वेयर योर गुड नेटवर्किंग कैन। गुड नेटवर्किंग एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट आप एक जगह गए, आप 10 लोगों से मिले और आप बस जल्दी-जल्दी अपना कार्ड दे रहे हैं और आपने सबसे बात कर ली। नो, मेक मीनिंगफुल कनेक्शंस। मैं अगर मेरी कोशिश ये होती है अगर मैं एक इवेंट पे भी हूँ, मैं उस इवेंट से एटलीस्ट एक कनेक्शन ऐसा लेके निकलूँ जो लाइफ लॉन्ग चले। बिकॉज़ आई इन्वेस्ट इन पीपल एंड सिमिलरली आई एक्सपेक्ट द सेम कि जो मेरे साथ लोग एसोसिएटेड हो, ग्रोथ माइंडसेट के हों एंड दे आल्सो लाइक टू नॉट जस्ट दे लाइक टू इन्वेस्ट इन पीपल, उनका माइंडसेट ऐसा हो। So I have seen that a lot of children, a lot of students struggle when they go in conferences या फिर even online भी बात नहीं करते लोग। फेयर होता जैसे है ना? फेयर होता है कि लोग जज करेंगे, वही 4-5 लोगों के साथ एक अपने ग्रुप में बैठे होते हैं। नो, यू शुड नॉट डू दैट। फेयर है जजमेंट का, लेकिन देखिए ये सोचे ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा। आप एक गलत सवाल पूछ लेंगे, उस वक्त शायद 4 लोग हंस लेंगे, लेकिन फिर उनकी लाइफ में इतनी चीज़ें वो भूल जाएंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं होता। पीपल, आई हैव मेट पीपल हु आर वंडरफुल, हु आर वेरी सपोर्टिव। बहुत से ऐसे लोग थे शायद मेरे गलत सवाल पर उन्होंने मुझे इनकरेज ही किया कि नहीं तुमने सही पूछा है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्वेश्चंस, इट्स अबाउट यू शुड व्हेन यू मीट न्यू पीपल यू गेट टू नो कि अच्छा आपको एक्सपोजर मिलता है। दुनिया में ये भी हो रहा है। लाइक इफ आई से मैंने मार्केटिंग में एमबीए किया, ठीक है, और मेरा काम भी कहीं ना कहीं मार्केटिंग से रिलेटेड है, बट आई एम कनेक्टेड विद आईटी पीपल, आई एम कनेक्टेड विद फार्मा पीपल, आई एम कनेक्टेड विद मेडिकल एंड देन बैंकिंग सेक्टर एंड ऑल ऑफ इट। सो मुझे अच्छी लगती है वो चीज़ कि मेरे सर्कल में डाइवर्सिटी है। अगर मैं आज मिक्स बनाया हुआ है एक उसके में। मिक्स है एंड व्हेनेवर आई गो टू इवेंट्स आई ट्राई टू मिंगल विद न्यू फेसेस, न्यू पीपल, एटलीस्ट मैं बात करूं, मैं जानूं उनकी क्या स्टोरी है, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेटवर्क आपको, मतलब आपका मानना ये है कि नेटवर्क आपको आगे लेके जा रहा होता है? नेटवर्क आपको 100% आगे लेके जाता है, और हमारा जिस तरह का काम है मार्केटिंग में, तो नेटवर्क ही आपको आगे लेके जाता है। और वो लोग क्या करें जो कि इस फील्ड के अंदर नए आए हैं, जिनको ज़रूरत है कि यार नेटवर्क बनाने की, और वो उनके पास एक फेयर भी है उनके अंदर, हाँ, अच्छा, इवेंट नहीं हो सकता एक उनसे? चीज़ और है, देखिए आपका कंटेंट या जो आपका काम है वो भी बहुत सॉलिड होना चाहिए। सिर्फ नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट देन यू हैव टू शोकेस योर पोटेंशियल इन अ करेक्ट वे। अगर मैं कुछ भी टिकटॉक की एक वीडियो बना के डाल देती हूँ, मैं किसी काम को बुरा नहीं कह रही, बट स्टिल लेट्स सपोज दैट्स नॉट माय फोर्टे, बट मैं डाल दूँ और मैं सोचूं कॉर्पोरेट के लोग मुझे सपोर्ट करें, क्यों करेंगे? हर कोई देखता है ना कि उसे किस चीज़ को सपोर्ट करना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर कंटेंट, यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट योर कंटेंट। क्या जनरेट करना है, क्या पोस्ट करना है, आपने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग किस तरह करनी है। फिर आपने सही लोगों से कनेक्ट करना है। सही गलत पता ऑनेस्टली नहीं चलता शुरू में। ट्राई टू कनेक्ट विद पीपल, अल्टीमेटली फिल्टर आउट हो जाता है कि कौन लोग जेन्युइन है आपके साथ, कौन लोग नहीं है। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू से टू न्यू कमर्स, डू नॉट ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली। ठीक है, स्कैमर्स भी बहुत बैठे हैं मार्केट में। ठीक है, इन योर होल लाइफ डू नॉट हेजिटेट टू कट आउट रॉन्ग पीपल फ्रॉम योर लाइफ।
हमारी लाइफ के आधे से ज़्यादा मसले इसलिए हैं क्योंकि हमने गलत लोगों को से सराउंड किया हुआ है खुद को। सो डू नॉट हेजिटेट, जो लोग, और इसका आइडेंटिफिकेशन बहुत सिंपल है, जो लोग आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं वो आपके लिए ठीक नहीं है। सो इट्स ओके टू शट देम ऑफ। ज़रूरी नहीं है कि सबको रखें, आप सबको खुश नहीं कर सकते। ये ठीक है, तो बस वो लोग होने चाहिए जो आपको सही सलाह देते हैं, जो आपके गलत पे गलत बताते हैं, सही पे सही एनकरेज करते हैं। दीज़ काइंड ऑफ पीपल शुड बी इन योर नेटवर्क। मेंटल हेल्थ की आपने बात की, ठीक है, बड़ा आजकल बहुत सुनते हैं, मतलब आपकी जो एज ग्रुप वाले लोग हैं ना, वो मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस है। जो हम लोग जब होते थे तो हमारे लिए मेंटल होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था, मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं होती थी। तो मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस होने लगा है, ठीक है। डू यू थिंक कि मेंटल हेल्थ जो है वो इस चीज़ से अफेक्ट हो सकती है? ये जो हमारा जो काम है, आपका जो काम है, ये चीज़ आपकी मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट डाल रही होती है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव? 100% डालती है, क्योंकि सोशल मीडिया और कर ही क्या रहा है। देखिए, आप अगर लेट्स सपोज डिप्रेस्ड हैं, आप घर पे बैठे हुए हैं एंड थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट फॉर यू, और आपके हाथ में सबसे इम्पोर्टेंट कन्वीनियंट चीज़ आपका फ़ोन है, उस पे आपने ओपन कर लिया सोशल मीडिया। अब आप देख रहे हैं भाई फैंसी लाइफ, लोग तो क्या खा रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, आप अल्टीम फ़ौरन 2 मिनट में डिप्रेशन में और मज़ीद चले जाएँगे। अच्छा नहीं, ये चीज़ के लिए कि आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, हाँ, ये चीज़ के लिए आपको अपना फ़ोन वैसे अब खोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप यहाँ से लेके मेन रोड पे ट्रैवल करें 1 किलोमीटर, आपको 10-15 खाने की दुकानें मिल जाएँगी, जिस पे शाम के टाइम पे रश लगा हुआ होगा। ऐसा ही है। तो आपके, अगर फ़र्ज़ करें किसी की जेब में पैसे नहीं हैं, वो चलता हुआ जा रहा है, वो देख रहा है यार लोग खा पर रहे फिर हैं, भी बाहर खुश भी निकल हैं। रहे हैं ना, अब आप इस फेयर से आप लाइक सपोज़ घर से भी नहीं निकल रहे, घर में ही क्योंकि जिसको डिप्रेस होना है, वो तो हर हाल में डिप्रेस होगा। एग्जैक्टली। पर मेंटल हेल्थ जैसे अगर हम बात करें यंगस्टर्स की ना, जो यंग लॉट आ रहा है, पहले के ज़माने में क्या होता था, इतना सोशल मीडिया का एक्सेस ही नहीं था। सही है। मुझे याद है व्हेन आई वाज़ इन माय मैट्रिक, तो वो एक जेरीज़ का कार्ड था, पूरे दिन में हाफ एन आवर इंटरनेट यूज़ करने की परमिशन थी, वो भी अगर स्कूल से कोई काम मिला है, स्कूल में भी कोई ऐसे इंटरनेट बेस्ड असाइनमेंट्स नहीं होते थे, तो कोई ऐसी चीज़ें, कोई एक्टिविटीज़ हैं, तो आपने वो कार्ड इंसर्ट करना होता था सीपीयू में, और आधा घंटा 1 घंटा मिलता था, तो वो हम यूज़ कर लेते थे। अब क्या है, अनलिमिटेड एक्सेस। हर वक़्त 24 घंटा फ़ोन, इंटरनेट आपके पास है, वाईफ़ाई अगर नहीं तो सकते, किसी केव में बैठे हैं आप, ठीक है? सो देयर इज़ टू मच एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन, देयर इज़ टू मच एक्सेसिव डेटा ऑन द इंटरनेट दैट यू आर कंटीन्यूअसली कंज्यूमिंग। तो कितने टैब्स ओपन हैं? तो 100% आपकी मेंटल हेल्थ को तो वो चीज़ अफ़ेक्ट करती ही है। अब हल यही है कि आप जो है कंज़्यूम वो कंटेंट करें, जो आपके लिए आपको लगता है उस वक़्त अफ़ेक्ट और ट्रिगर नहीं करेगा। अगर आप ऑलरेडी एक सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर किसी कोई ऑलरेडी चैलेंज्ड है एक सिचुएशन में और मेंटल हेल्थ का मसला चल रहा है, ठीक है? बर्नआउट हो रहे हैं आप व्हाट्सोएवर, ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम योर ट्रिगर्स। मैंने लिंक्डइन को एक अरसे तक इसलिए बंद रखा, मेरा पर्पस मुझे नहीं मिल रहा था कुछ। अब मैं वहाँ जा रही हूँ, मैं और डिप्रेस हो रही हूँ, तो उस चीज़ से दूर रहो। बट नाउ आई एम हाइली एक्टिव ऑन लिंक्डइन, ठीक है? हो सकता है कि कुछ तो लोग। अगर अच्छा, हाँ, अगर आयशा मैं इस चीज़ को इस तरीके से कहूँ कि लिंक्डइन वो फैक्टर था ही नहीं जो आपको डिप्रेशन में डाल रहा था, ठीक है, फिर? ठीक है? बिकॉज़ नाउ यू आर यूजिंग इट। अगर वो फैक्टर होता जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में जा रही थी, तो आप उस वक़्त भी डिप्रेशन में जाती हैं, आप आज भी डिप्रेशन में जाती। बिकॉज़ लिंक्डइन पे जो लोगों की हरकतें हैं वो चेंज नहीं हो रही। नहीं हो उस वक़्त भी वही थी, आज भी वही है। रही है। तो लिंक्डइन वो फैक्टर नहीं था, उसको माइनस कर दें। हाँ, वो फैक्टर आपका दिमाग था, ठीक है? जो उस सिचुएशन को एनालाइज़ आइदर सही जैसे वे में या गलत वे में कर रहा था। वो उस सिचुएशन को रियलाइज़ करने में जो आपकी थॉट प्रोसेस था, वो एक फैक्टर था जिसकी वजह से आप बर्नआउट हो रही थी। बट जब इंसान मेंटली चैलेंज होता है ना एक सिचुएशन में, ये नहीं चलता। ये हम आप अभी देखिए, अगर मैं अभी बहुत सेनली बात कर रही हूँ, अगर इस वक़्त मैं एक सिचुएशन में हूँ या आप एक सिचुएशन में हैं जहाँ आप डिप्रेशन में हैं और दिस विल नॉट वर्क। ये हम तब ही बोल सकते हैं व्हेन इट इज़ वर्किंग फाइन, बिकॉज़ व्हेन दिस डज़न्ट वर्क फाइन योर बॉडी डज़न्ट फंक्शन फाइन। नहीं समझ आता। ये वैसी एग्ज़ाम्पल है कि चोर आपके सामने आ जाए और आपको बोले कि भई चीज़ें दो, उस वक़्त नहीं समझ आता। आपको जितना भी लोग कह लें, तुम ये कर लेते, हम खुद को कह लें कि यार मैं ये एस्केप कर लेता, मैं पुलिस को बुला ले, नहीं, उस वक़्त कुछ समझ नहीं नहीं आता। तो फिर हम क्या करें? मतलब सोशल मीडिया से अगर फ़र्ज़ करें कोई बंदा सोशल मीडिया को फ़ॉलो करता है, चीज़ों को देखता है,
डिप्रेशन में चला जाता है, हाँ तो वो क्या करे, अपनी जिंदगी से फोन निकाल दे, नॉट बिकॉज फोन तो आजकल बगैर एप्स के चलते ही नहीं ना, नॉट जरूरत ही नहीं है। नहीं, हम इसके बगैर रह भी नहीं सकते। मुझे लगता है कि जितना फ़ायदा भी सोशल मीडिया से होता है ना, मैंने बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ बनते हुए देखी हैं। लिटरली जो अब आप ये लेकिन बहुत से लोगों की जिंदगियां खराब भी तो होती होंगी। वो तो रेशो बहुत ज़्यादा है, हाँ, वो रेशो ज़्यादा है। ठीक है, मैं कहूँगी अगर बन रही हैं तो शायद 3x रेशो है जिनकी ख़राब हो रही है, मेंटल हेल्थ बहुत चैलेंज हो रही है। बट देन देयर आर वेज़ अगेन आपको अपने आप से अपने अपने माइंडसेट पे वर्क करना है एंड ट्राई टू कंज़्यूम दैट थिंग लेस। भाई देखिए, मेरा तो सिंपल मानना ये है कि जब हम रोड पे चल रहे होते हैं, हाँ, रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, हाँ। ठीक है, क्या हम उसकी वजह से रोड पे गाड़ी चलाना छोड़ देते नहीं, हैं? नहीं छोड़ते। नहीं। हम अपनी एहतियात कर रहे होते हैं। इसी तरह हमें हर चीज़ को लेके करें। मेंटल हेल्थ अब इतना ज़्यादा सुनने लगे हैं इसके बारे में, तो अब हर कोई बोलता है यार मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भी बोलता हूँ। लेकिन जब हम लोग बड़े हो रहे थे ना, हाँ, जिस वक़्त मैं आपकी एज का था, उस वक़्त दिमाग है ये पता होता था कि हाँ। माइंड है, सोच सकते हैं, हुँ, मेंटल हेल्थ-वेल्थ पे फ़ोकस ही नहीं होता था। और हम बहुत टेंशन फ्री ज़िंदगी गुज़ार रहे थे, ठीक है? हमें भी नज़र आती थी चीज़ें, हमें भी डिप्रेसिंग मोमेंट्स हमारी ज़िंदगी में भी उस वक़्त आते थे, लेकिन हाउ वन शुड गेट आउट ऑफ दैट डिप्रेसिंग मोमेंट, हाँ। ये इम्पोर्टेंट होता है इसका सर। पता है एक और इश्यू क्या भी है कि एक अब एक डिफरेंस होता है देयर इज हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग वर्सेस लैचकी चाइल्डहुड। लैचकी चाइल्डहुड क्या है जो जेन एक्स वालों का मिलेनियल्स वालों का वहाँ पे ना माँ बाप ने भी इतना बॉदर नहीं किया। हुँ, मेंटल हेल्थ ये सब चीज़ें पहले नहीं थी। बच्चे हैं बड़े हो रहे हैं हर चीज़ हो रही है सब कुछ था बट उन चीज़ों को इतना हाईलाइट नहीं किया जाता था। लेकिन मुझे लगता है कि आपको बताऊँ इस वजह से भी जो मिलेनियल्स हैं वो बड़े इमोशनली कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं। जब उनके इमोशंस पे बात ही नहीं हुई ना तो अगर आप कॉर्पोरेट पे भी देखें तो बड़ी ज़्यादतियाँ बर्दाश्त कर जाते हैं। बड़ी जगहों पे ये होता है कि वो अपने लिए वॉइस आउट ही नहीं कर पाते। हुँ। ठीक है? नहीं, लेकिन इसमें हर बंदे की अपनी पर्सनैलिटी भी काउंट करती है। आई हाँ। थिंक कि देखें, जो मुश्किल सिचुएशन होती है ना, वही आपको मुश्किल से बाहर निकलने का तरीका भी बताती बिल्कुल है, ऐसे ही है। ठीक है? मैंने अपनी लाइफ़ में कई दफ़ा मुश्किल सिचुएशंस देखी, लेकिन उसमें से बाहर निकलने का रास्ता वहीं से समझ में आता है। यस। अगर मैं आज के लोगों की बात करूँ, तो मेरे ख़्याल में इतने ज़्यादा पैम्पर्ड हैं वही हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कि कि उनको इतना ज़्यादा ज़रा-सा भी बर्डन बहुत बड़ा लग कि रहा वो होता है। बहुत बड़ा लगता है कि अब हाउ टू गेट आउट ऑफ इट बिकॉज़ वो हुँ, इतना हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कर दिए माँ-बाप ने वो एक बच्चे पर ही इतना ज़्यादा ओवर पैम्पर्ड, ओवर प्रोटेक्टिव कर दिया है कि नाउ दे डोंट नो द किड्स आर वेरी मच डिपेंडेंट कि उन्हें वो वाली मुश्किलात का नहीं पता कि कैसे उसमें से निकलें। मैं आयशा, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है बात करके। अब हम लोग की जो कन्वर्सेशन है ना, वो स्टार्ट हुई थी आपसे कैच अप विद आयशा से, फिर हम इस तरफ आ गए। हाँ। लेकिन ये सारी चीज़ें पता है जानना ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है कि एक बंदा आपको मेंटल हेल्थ के बारे में, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो मेंटल हेल्थ एक बंदा आपको फ़ॉलो कहाँ करेगा? सोशल मीडिया पे हुँ। ही करेगा ना। और उसको अगर सोशल मीडिया पे जाने में कोई कोई उसका एक ऐसा फैक्टर है जो ट्रिगर हो रहा है, ठीक है, जिससे वो डिप्रेसिंग फ़ेज़ में चला जाता है, तो वो ऑब्वियसली उसको शायद छोड़ने की बात यस। कर रहा हो उसके पी लेकिन कैसे उसको यूज़ करते हुए कैसे चीज़ें करनी है, बिकॉज़ दुनिया से कट के तो दुनिया में नहीं रह सकते। ऐसा ही है। यू हैव टू बी देयर। आई थिंक देखिए जैसे आपने बात की कि रोड पे चलना बंद नहीं कर सकते, सोशल मीडिया यूज़ करना बंद नहीं कर सकते। मैं अगेन वही कहूँगी सोशल मीडिया यूज़ करें। हर बंदे के फ़ोन में अपना एक एल्गोरिदम सेट है ना, ठीक है? वो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू वॉच। मैं अगेन यही कहूँगी आपने अपना एल्गोरिदम सेट करना है। अगर आप डिप्रेसिंग फ़ेज़ में हैं, तो भई आपने ट्राई ट्राई टू वॉच सम मोटिवेशनल वीडियोज़ या सम ऐसी वीडियोज़ जो कि आपको ना इनकरेज करें। डिप्रेस इंसान डिप्रेस चीज़ें ही देखेगा तो मज़ीद डिप्रेस ही होगा, ठीक है? सही। सो अगेन यूटिलाइज़ेशन, टॉक टू दोज़ पीपल हू पुश यू फॉरवर्ड एंड हू मोटिवेट्स यू। अगर आप डिप्रेस्ड फेज़ में हैं, मेंटल हेल्थ का मसला है, आप उन लोगों से बात ना करें जो आपको मज़ीद आपकी बात करने पे अपने 4 मसले सुनाएँ। तो उससे होगा ये कि आप सोचेंगे यार मैंने बात ही क्यों की? या और ये पता है, बहुत मैं अभी होता है। बात करते-करते आपसे यही सोच रहा था कि हमारा जो ये अब जब कभी भी ये शो ऑन एयर जैसे जाता है, इसका भी पॉडकास्ट ऑन एयर जाती है, हम इसका टाइटल क्या रखेंगे? मेरे ज़हन में एक बड़ा फ़नी सा टाइटल आ रहा था, टू मेंटल पीपल डिस्कसिंग अबाउट मेंटल हेल्थ। नहीं, मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं रखनी मैंने। बिल्कुल मेरे लिए मेरे सारे गेस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल होते हैं, बिल और ऐसी कोई भी चीज़ कभी नहीं है, इससे मज़ाक की बात है। हाँ, तो आयशा, फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? क्या हो रहा है? क्या कर रही हो? फ्यूचर के प्लान्स बता देने होते हैं। बिल्कुल बताने होते हैं। अच्छा,
नहीं, इट्स जस्ट आने के प्लान, अच्छा चलो छोड़ो, अभी पहले ये बताओ, फ्यूचर के प्लान्स छुपाने क्यों होते हैं? मैं तो पूछ रही हूँ आपसे क्योंकि मुझे तो ना एज बताने में मसला होता है ना प्लान्स बताने में प्रॉब्लम होती है। अगर बट ये होता है कि द मोर पीपल यू टॉक योर प्लान्स विद, हम्म, वो चीज़ें नहीं होती। हाँ नहीं, हर किसी से डिस्कस नहीं करना, लेकिन अब ऑब्वियसली एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आके आप, सोशल मीडिया पे बोल दे। यार उससे कोई फर्क नहीं जस्ट पड़ता। किडिंग। हाँ, उससे उससे यही फर्क पड़ता है, तो क्या हो रहा है वैसे ये बताओ, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। generally if I say catch up with Aisha, अल्लाह का शुक्र है, it's doing well, it's going good, people are connecting, collaborating, तो मेरा प्लान है कि मैंने इसको आगे लेके चलना है, and I'm not thinking to leave my job also anytime soon. Let's see what Allah has in store for me, but opportunities आ रही हैं and I am not missing out on opportunities. मतलब अगर कभी मेरा दिल नहीं भी चाह रहा होता ना चीज़ें करने का, मोटिवेशन नहीं है, but I push myself that you have to be consistent. ओनली कंसिस्टेंसी इज़ गोना टेक यू टू प्लेसेस। तो मैं अपने आप को खुद से पुश करती रहती हूँ, कंसिस्टेंट रखने की कोशिश करती हूँ। सो अभी यही चल रहा है दैट प्रोजेक्ट्स आर कमिंग इन, गुड पीपल आर कनेक्टिंग, आई एम फाइंडिंग अल्हम्दुलिल्लाह टच वुड नाइस पीपल, राइट पीपल, तो काम चल रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन ये कि इस कैचअप विद आयशा के अलावा कोई और चीज़ ऐसी है जिसकी तरफ फोकस है या जिसकी तरफ आप जाना चाहती हैं मैं इन बहुत फ्यूचर? कुछ करना चाहती हूँ लाइफ पे बिकॉज़ मैं वो अपने घर का बच्चा हूँ, ख़ानदान में ना होता है कि सब लोग एक रैट रेस में भाग रहे हैं, जॉब, 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 और एक बच्ची पैदा हुई जो ख्वाब लेके पैदा हुई है। Who has dreams and dreams that are larger than life and status in our life. तो मैंने कभी इन चीज़ों के बारे में इतना नहीं सोचा कि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं या कुछ भी, क्योंकि ये चीज़ें ऑनेस्टली मेरे लिए ना जब इंसान में पोटेंशियल है मैटर नहीं करती। माय फैमिली हैज़ ऑलवेज गिवन मी अ प्रिविलेज्ड लाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ जो चाहिए होती थी। बट मैं अपने ओन पे चीज़ें करना चाहती हूँ। मुझे फैशन लाइफस्टाइल का बहुत शौक है, तो क्या पता एक दिन मैं उसमें एक्सप्लोर करूँ कुछ ना कुछ। सो आई वांट टू लिटरली बिल्ड बिज़नेसेस, बट उस लेकिन मैं अभी आई एम नॉट पुटिंग माय हैंड्स इन टू मेनी थिंग्स। अभी एक चीज़ पे फोकस करना है, इसको अच्छे से करना है। ये कुछ अच्छा बन जाता है फिर देखेंगे। चलें, मेरी आयशा तो दुआएं आपके साथ हैं, थैंक यू। इंशाल्लाह ताला कि आप जो भी करें सक्सेसफुल हों, और आप माशाल्लाह से बहुत अच्छा सोच रही हैं, यू आर थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स राइट नाउ। थैंक यू सो मच। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर, थैंक एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन टुडे, इट वाज़ और लवली। टाइम दिया आपने हमें, थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अल्लाह हाफ़िज़। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड, एंड आई एम श्योर कि आज की जो हमारी कन्वर्सेशन रही मेरी और आयशा की, वो आप लोगों को पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह करें, पॉडकास्ट आपको अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, जो कुछ भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में जाके राय देने में अपनी 2 मिनट की देरी भी नहीं करें, क्योंकि आप ही की राय है जो मुझे बता सकती है कि मैंने जो चीज़ें मुझसे सही नहीं हो रही उसको मैंने किस तरीके से सही करना है। तो इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं फिर किसी नए पॉडकास्ट में किसी नए गेस्ट के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप मेकिंग अ डिफरेंस। दिस इज आम आदमी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।